में भी बड़े बदलाव किए। जी हाँ, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड 1793। इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू क्या माना जाता है? सबसे बड़ा सिद्धांत था शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, शक्तियों का पृथक्करण मतलब ये कि जो अधिकारी राजस्व वसूलता था यानी कलेक्टर, वो अब न्यायिक फैसले नहीं दे सकता था। ओहो। राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन को पूरी तरह अलग कर दिया गया। अब हर जिले में एक जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त किया गया, जो केवल न्यायिक काम देखता था। इसके पीछे सोच क्या थी? क्यों अलग किया? सोच ये थी कि शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो, इससे निरंकुशता बढ़ती है। तो शक्तियों का बंटवारा करके नियंत्रण और संतुलन बनाने की कोशिश थी। ठीक है, तो ये न्यायिक व्यवस्था बनाई कैसे गई? अदालतों का ढांचा क्या था? कॉर्नवालिस ने दीवानी मतलब सिविल मामलों के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम, एक हायरार्की बनाई। कैसे? सबसे नीचे थी मुंसिफ की अदालत। इसके न्यायाधीश भारतीय होते थे और छोटे-मोटे मामलों की सुनवाई करते थे। ठीक। उसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत, जहां यूरोपियन न्यायाधीश होते थे। फिर आती थी जिला या जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता था, जो यूरोपियन होता था। और अपील के लिए? अपील के लिए 4 प्रांतीय अपील अदालतें थीं, कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद में। कलकत्ता, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद। जी, और सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पर थी सदर दीवानी अदालत। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य बैठते थे। अच्छा, ये तो हुई दीवानी अदालतों की बात। फौजदारी यानी क्रिमिनल जस्टिस में क्या बदलाव हुए? फौजदारी न्याय में भी बड़े बदलाव किए गए। पहले जो अधिकार नवाब या उसके नायबों के पास थे, वो खत्म कर दिए गए पूरी तरह। हाँ, जिला न्यायाधीशों को छोटे-मोटे आपराधिक मामलों में कुछ सीमित अधिकार दिए गए, लेकिन गंभीर अपराधों के लिए सर्किट कोर्ट्स बनाई गईं। सर्किट कोर्ट्स? जी, उन्हीं 4 शहरों में, कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद। इन सर्किट कोर्ट्स में प्रांतीय अपील अदालतों के यूरोपीय न्यायाधीश ही दौरा करते थे। अच्छा, वो घूम घूम कर मामले निपटाते थे? हाँ, और उनकी मदद के लिए काजी और मुफ्ती, मतलब भारतीय कानून विशेषज्ञ होते थे। इन सुधारों में एक बात और आती है, कानूनों को संहिताबद्ध करना, कोडिफाई करना, और कानून की संप्रभुता या रूल ऑफ लॉ की भी। इसका क्या मतलब था? संहिताकरण का मतलब था कि जो अलग-अलग कानून और नियम थे, उन्हें व्यवस्थित रूप से लिखा जाए, एक कोड बनाया जाए। ताकि मनमानी ना हो। बिल्कुल, ताकि प्रशासन स्थापित कानूनों के अनुसार चले, मनमाने ढंग से नहीं। और कानून की संप्रभुता का सिद्धांत ये कहता था कि कानून सबसे ऊपर है, शासक भी उसके अधीन है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सिद्धांत तो अच्छा था, हालांकि व्यवहार में ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ, खासकर जब यूरोपीय और भारतीयों के बीच कोई मामला आता था। फिर भी इसने भारत में एक आधुनिक लिखित कानूनी प्रणाली की नींव रखी। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, भले ही इसके लागू होने में कमियां रही हों। ठीक है, न्याय व्यवस्था के बाद आते हैं पुलिस सुधारों पर।